अखिल विश्व गायत्री परिवार युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के रचनात्मक केंद्र पूज्य गौ माता सुरभि की पावन तपोभूमि गायत्री धाम सेंधवा मध्य प्रदेश से परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी ने जिस जन्म जन्मांतरों की गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन खोजा और इस ऋषि प्रणीत वैदिक महामंत्र जिसको हम 4 वेदों का सारांश कहेंगे, स्वयं गायत्री मंत्र ही गायत्री माता की प्रतिमा है, स्वयं गायत्री मंत्र ही गुरु मंत्र है, स्वयं गायत्री मंत्र ही इस पूरी प्रकृति जगत की एक आवाज है। और जितने भी मंत्र शक्तियां हैं उन संपूर्ण मंत्र शक्तियों का मर्म और प्राण है। यूं कहें कि मंत्रों का मंत्रराज या मंत्रों की आत्मशक्ति गायत्री मंत्र। हम एक बार एक साथ एक स्वर में इस महामंत्र का उच्चारण हृदय की गहराइयों से इस भाव से करेंगे कि नवरात्रि के इन क्षणों में यह महामंत्र हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जिज्ञासाओं का समाधान करने वाला एक दिव्य रसायन है। और इसका जो प्रचोदयात शब्द है जो सतत प्रेरणा देता है। यदि इस दुनिया का कोई व्यक्ति कहे कि ईश्वर से जुड़ने वाले को क्या मिलता है या अब तक क्या मिला या आपको क्या मिल जाएगा, भाइयों बहनों, इस संसार में प्रेरणा से बड़ी इस संसार में और कोई शक्ति और कोई उपलब्धि और कोई पदार्थ शक्ति हो नहीं सकती है। तो प्रेरणा हमें सतत गायत्री महामंत्र उस मार्ग की देता है जिस मार्ग से ये नर्तन का चोला नारायण रूप में परिवर्तन होता है। इस मानवता में महामानवता जन्म लेती है, इस व्यक्ति में व्यक्तित्व जन्म लेता है। ऐसा एक दिव्य रसायन है ये महामंत्र। इसको जितनी बार सुनो, जितनी बार बोलो, हमारी कारण चेतना के पास जाकर के ये अपने एक शब्द शक्ति की रासायनिक क्रिया करता है। ये हमारा विषय भी यही है, कारण जगत का शोधन गायत्री मंत्र से कैसे होता है। अब तक तो अभी तक कई विषय हमने सुने समझे शरीर के स्तर पर और मन के स्तर पर, लेकिन आज हम गायत्री महामंत्र के माध्यम से कारण जगत की यात्रा, कारण जगत का जागरण, शोधन और कारण जगत की विभिन्न प्रकार के मंत्र विज्ञान के द्वारा अद्भुत और विलक्षण उपलब्धियां कैसे मिल सकती है, जो हमारी उपासना पद्धति को, हमारी साधना शक्ति को और बलवती बनाए। इस भावना के साथ दोनों हाथ गोद में रखें, कोमलता से नेत्र बंद करें, अखंड दीपक सजल सद्दा प्रखर प्रज्ञा का ध्यान करें। देवात्मा हिमालय, सप्त ऋषिगण ब्रह्मांडी शक्तियों के साथ हमारे अंतर जगत में प्रवेश कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्भक्तिः।
कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्राण और प्रकाश शरीर में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, हिमालय की ऋषि शक्तियाँ, सर्वदेव गौ माता, आप सभी के अंतरात्मा में बैठी हुई परमात्मा के उस अंश जीवात्मा को हृदय से हम सादर नमन वंदन प्रणाम करते हैं। भाइयों बहनों, आज का विषय बड़ा अद्भुत और विलक्षण है। गायत्री महामंत्र की शक्तियों के द्वारा और इस मंत्र की प्रभाव शक्ति के द्वारा हमारी कारण शक्ति का शोधन, जागरण कैसे होता है। इस संसार के अंदर जितनी भी शब्द शक्ति है, उन शब्द शक्तियों के प्रभाव तीनों जगह पर होते हैं। स्थूल जगत में जो कुछ हम बोलते हैं उससे हम भौतिक पदार्थ शक्तियों की व्यवस्था को नियंत्रित, अर्जित और नियोजित करते हैं। इसी प्रकार से शब्द शक्ति का दूसरा प्रभाव सूक्ष्म जगत में होता है, जो हमारी शब्द शक्ति कहीं न कहीं मन के माध्यम से जुड़ करके हमारी विचार शक्ति को अनंत अनेक गुना बलवती बनाती है। हमारी ज्ञान शक्ति में प्रखरता, दृढ़ता, निष्ठा, अडिगता का जागरण भी कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर और चलिए, गायत्री महामंत्र का प्रवेश अब हम कारण जगत में अर्थात आत्म जगत में, जब साधक गायत्री महामंत्र की शक्ति के द्वारा अपने अंतर जगत के कारण शरीर को जब प्रभावित करता है तो उसे हम आत्मविज्ञान कहेंगे। और जब आत्मविज्ञान, आत्म आनंद की अनुभूति में जब गायत्री महामंत्र पहुंचता है तो भाइयों बहनों, उसकी शारीरिक और मानसिक जितनी भी प्रकार की आवश्यकताएं, कामनाएं हैं, उनके स्तर पर वो अपने आत्मवादी विज्ञान को एक सर्वोपरि दिव्य ऊर्जा का केंद्र मान करके सीधा उससे जुड़ने का अभ्यास करता है। इसको यदि एक शब्द में कहें कि मंत्र विज्ञान का हमारे शरीर पर इतना गहरा प्रभाव होता कैसा है। भाइयों बहनों, मंत्र केवल एक शब्दों का जाल नहीं है। जैसे हम ओम के साथ में शब्द शक्तियों का समुच्चय मिलाते हैं तो पूर्ण ओम ही अकार, उकार और मकार के माध्यम से जितना भी शब्द उसके साथ जो हम बोलते हैं उसको ब्रिज की तरह इस लोक से उस लोक तक पहुंचाने का एक विमान का काम करता है, एक ब्रिज का, एक सेतु का काम करता है। युग ऋषि गायत्री महाविज्ञान में समझाते हैं कि जब साधक किसी मंत्र को बार बार जब उच्चारण करता है तो उसका प्रभाव तीनों जगह पर पड़ता है। क्योंकि मंत्र शक्ति के द्वारा हमारी स्थूल इंद्रियां भी काम करती है, सूक्ष्म इंद्रियां भी काम करती है, लेकिन ये वर्ण किया जाता है कहां पर? अंतरात्मा में। मंत्र का गहरा प्रभाव अंतर जगत में पड़ता है और वो इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि शरीर और मन की आवश्यकताएं पूर्ण होने के बाद अनंत अनंत गुना आत्मशक्ति को बलवान बना करके आत्मबल का धनी बना देता व्यक्ति को। और इतना ही नहीं, आत्मबल का धनी बना करके उसके कारण जगत के अंदर इतनी पिछले की जो यात्रा करी है इस शरीर ने, इस ज्ञान और बुद्धि विवेक ने, उन यात्राओं में जो अर्जित करके अपने जीवन के साथ जो अनुभूतियां अध्यात्म के लेकर के आया है, उन परत दर परत उनके आवरण को भी खोलने का काम, शोधन करने का और जागरण करने का काम गायत्री मंत्र करता है। क्योंकि गायत्री मंत्र का प्रभाव हमारे शरीर में एक शक्ति बीज की तरह होता है। जिसे अनंत प्रकार के बीज धरती पर हम बोते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के उनके औषधि गुण होते हैं, ऐसे ही
मंत्र विज्ञान में गायत्री महामंत्र का सबसे पहला गुण है, वो व्यक्ति को आत्मवादी तो बनाता ही है, लेकिन देवी गुणों से, सात्विक प्रवृत्तियों से उसे आत्मा अनुभूति की ओर ले जाता है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। शरीर की अनुभूति तो एक जानवर को भी हो जाती है, एक दरिंदे, चोर, डाकू, शैतान को भी हो जाती है, और मन की अनुभूति तो किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को अनंत कामनावादी बना सकती है, अनंत जानकारियों का भंडार भी ज्ञान का दे सकती है। लेकिन अनुभूति शरीर और मन के ऊपर की बात है, और वास्तव में कारण शरीर की आत्म चेतना की अनुभूति का स्वाद और उसका अनुभव किसी भी विषय पर लेक्चर दिए जा सकते हैं, लेख लिखे जा सकते हैं, लेकिन आत्मभूति और आत्मानुभूति ये कोई लेक्चर का विषय नहीं है, या इसको किसी भी रूप में हम अनुभूति नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो स्वयं के गलने का और स्वयं के साथ उसमें खोने का एक अभ्यास है। क्योंकि आत्मा अनुभूति जो भी होती है, वो अनुभूति शब्द जो है अपने आप में धर्म का, अध्यात्म का और मंत्र विज्ञान का, या जो भी भाई बहन इस समय अनुष्ठान काल अवधि में जो भी उपासना पद्धति अपनाते हैं, यदि वाणी तक है, हमारे शरीर की एक दैनिक दिनचर्या तक है, या मन की अनंत कामनाओं तक है, तब भी हम अभी कारण शरीर की अनुभूति तक नहीं जा सकते हैं। क्योंकि कारण शरीर की अनुभूति होती है संपूर्ण भाई जगत की जितनी भी हमारी अपेक्षाएं हैं, जितने भी हमारी भौतिक जगत की समस्याएं हैं, जितने भी हमारी मन की मांगे हैं, उन सबको शून्य करके जब कारण जगत में हम प्रवेश करते हैं। क्योंकि ये भौतिक शरीर ये समय पे कपड़ा मांगता है, दवा मांगता है, भूख प्यास से रोटी पानी मांगता है, निद्रा मांगता है। ये तो शरीर की भौतिक आवश्यकता है। इसके साथ यदि हम मन को विकसित कर लेते, वो भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी उसकी अनंत लालसाएं हैं, चाहे वो विज्ञानवादी हो, चाहे उसकी भौतिक जीवन की और कोई आवश्यकताएं हो, पारिवारिक आवश्यकताएं हो। लेकिन यदि हम कारण जगत में जाते हैं, तब युग ऋषि लिखते हैं कि साधक उन देवी गुणों को अपने अंदर अनुभूति में जब लाने लगता है, तब उसकी जो वेखरी वाणी से अब तक जो गायत्री जप कर रहा था, ये मौन हो जाती है, और देवी स्वयं बोलती है और स्वयं चलता है। जैसे दीक्षा के 3 प्रकार बताए ना, मंत्र दीक्षा काय के लिए है? ये शरीर के लिए है। और अग्नि दीक्षा ये मन के है, मन की कामनाओं को मिटा करके ऊपर उठने के लिए। लेकिन एक सबसे बड़ी दीक्षा होती है ब्रह्म दीक्षा, ब्रह्ममय हो जाना, ब्रह्मांडी शक्तियों में खो जाना, ब्रह्मांडी शक्तियों की अनुभूति में अपनी आत्म चेतना के साथ रमण करना। ये कारण जगत की जागृति का, शोधन का, अभ्यास का क्रम है। भाइयों बहनों, युग ऋषि लिखते हैं गायत्री महाविज्ञान में कि ये कारण जगत में गायत्री मंत्र जो काम करता है, इसका केंद्र बिंदु कौन है? विज्ञानमय कोश। जैसे हमारे शरीर में 5 कोश है, 5 बैंक है, और ये 5 कोश जो है, इसमें जो विज्ञानमय कोश है, ये हमारे कारण शरीर का जागरण का कोश है। मंत्र शक्ति को कारण शरीर तक ले जाने वाला काम करता है हमारा अनाहत चक्र, ये हृदय मंडल, ये हमारा कारण शरीर। ये हमारी कारण चेतना जो है, ये हमारे शरीर के प्राण चेतना का एक आधार बनता है। और ये जो विज्ञानमय कोश है, ये हमारा संपूर्ण शरीर जो कुछ है, ये आत्म चेतना को जागृत करने के लिए वायु तत्व के द्वारा हमारे शरीर की एक एक इंद्रियों तक, जैसे हम बोलते हैं ना 72,000 नस नाड़ियों तक कौन काम करता है? प्राण शक्ति काम करती है। और वो प्राण शक्ति जब तक इसको सजीव रखती है, जब तक कि चेतना शक्ति के साथ, ब्रह्मांडी शक्ति के साथ ये जब एकाकार रहती है, और उसके एकाकार से इसका मिलन टूट जाए तो शरीर की नश्वरता तो यहां बनी रहती है। वही हाथ पैर है, वही सर है, वही आंखें,
वही पैर है, वही हमारी स्थूल जो भी पहचान है, नाम रूप जाति पद लिंग, इससे हमारे कारण का कोई रिश्ता नहीं है। कारण चेतना जो है किसी जाति से, किसी पद से, किसी शिक्षा की डिग्री से, किसी रंग रूप से, किसी जाति वर्ण व्यवस्था से इसका कोई बंधन नहीं है। इन बंधनों से भी ऊपर उठ करके जो आत्म चेतना में रमण करता है वो इसके मान के, अपमान के, जय के, पराजय के, लाभ के, हानि के, सुख के, दुख के, योग के, वियोग के, मिलने और बिछुड़ने के किसी भी पक्ष में उसको कोई न तो खुशी होती है न दुख होता है। उसमें तो वो साक्षी भाव से, एक दृष्टा भाव से, एक समत्व भाव से, एक आनंद भाव से रहता है। शरीर के आनंद तो उम्र तक है, जितने हम आयु जीते हैं, जितनी शरीर भोग के इंद्रियां सक्षम है। मन की भी एक दशा जितना हमारे पास अर्जित भौतिक ज्ञान है, लेकिन आत्मा अनुभूति, आत्मज्ञान को क्या कहा? पूर्णानंद, पूर्ण आनंद देता है। ब्रह्मानंद, ब्रह्म का आनंद देता, आत्मानंद, आत्मा आनंद देता है। और भाइयों बहनों, ये शब्द नहीं है। जब इसको साधक अपने जीवन में अनुभूति करने लगता है कि मैं सुख में, दुख में, जय में, पराजय में, मान में, हानि में, लाभ में, योग में, वियोग में, जन्म और मृत्यु में, समत्व भाव में, अपने कारण चेतना के भाव में प्रसन्न रहने का अभ्यास करता हूं, आत्मा आनंद में रमण करने का अभ्यास करता हूं, आपके अंदर एक प्रश्न जरूर उठा होगा कि क्या कारण चेतना के शोधन के लिए कोई विधि भी हो सकती है या वहां तक पहुंचने का कोई मार्ग भी हो सकता है? हाँ भाइयों बहनों, उसके मैं आपको प्रयोग भी बताऊंगा। और वहां तक पहुंचने के 4 मार्ग युग ऋषि ने लिखे। युग ऋषि लिखते हैं, खंड नंबर 4 है उपासना का समर्पण योग। उसमें युग ऋषि लिखते हैं खंड नंबर 3 में कि जो व्यक्ति यदि आत्मोत्कर्ष की ओर जाना चाहता है तो उसके 4 आधार हैं। जो कारण चेतना को समझने की ओर जाना चाहता है तो उसके 4 आधार हैं। और किसी भी भवन, बिल्डिंग की नींव पहले भरी जाती है। यदि हम सच में कारण का शोधन, निर्माण और जागरण चाहते हैं, आत्मानुभूति चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें नियमित उपासना के पहले चरण को अभ्यास में लाना पड़ेगा। नियमित अभ्यास, उपासना का नियमित अभ्यास। क्योंकि नियमित अभ्यास क्या होगा? हमारे प्राण शक्ति का स्वभाव बन जाएगा। फिर हमें किसी स्थूल दीपक, कलश और गायत्री माता की चित्र की या किसी पूजा स्थान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो तो हमारे शरीर में अजपा जप योग की तरह बिल्कुल प्राणों के साथ 24 घंटे प्रति क्षण प्रति पल अनुभूति में गायत्री घूमने लगते हैं। जब हमें प्राण शक्ति की अनुभूति हो जाएगी कि प्राण ही परब्रह्म है और प्राण में ही वर्ण किया जाता है और ईश्वर का स्वरूप भी प्राण रूपी है, तो हमारी गायत्री मंत्र की शक्ति जो है वो 24 घंटे प्रति पल प्रति क्षण उपासक की इष्ट के साथ में जुड़ी रहेगी। इसलिए नियमित उपासना से उसके साथ संबंध स्थापित करने का भाव बना रहता है। अगला और महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर के अंदर उपासना का पक्ष होता है शरीर, और शरीर में होना चाहिए साधना। यदि हम वाणी से उपासना करते हैं और बिना सदैव शरीर से करते हैं, बिना सदैवी जीवान से करते हैं, बिना सदैव कान से करते हैं, बिना सदैवी आंखों से करते हैं, बिना सदैव अंतःकरण से करते हैं, तो शरीर को साधना पड़ता है उपासना के लिए। उपासना और साधना एक ऐसा शब्द है जो एक दूसरे के साथ अनन्य रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे बांसुरी में हवा तो भरी जाती है लेकिन सदैव होठों से। रिंग मास्टर किसी बंदर को मनचाही दिशा में घुमा लेता, फिरा लेता, भीख मंगवा लेता है, लेकिन मात्र मारने पीटने से नहीं, बंदर के साथ उसके अंदर की मनोवृत्तियों को बदलने की एक लंबी साधना का अनुभव उसको साध रहा है। चाहे महावत हाथी को साधता हो, चाहे रिंग मास्टर शेर को साधता हो, चाहे सपेरा साध
सर्प को साधता हो, चाहे किसान बैल को साधता हो, चाहे अनगढ़ व्यक्ति को कोई सुघड़ व्यक्ति, चाहे एक शिष्य को गुरु साधता हो, लेकिन साधने का कमाल यह होता है कि सदैव शरीर से जिन 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों से हम भगवान का नाम लेते हैं, इनको हमारे शरीर में साधना कहते हैं। साधना हमारी स्वयं की उपासना भगवान के, और इसके बाद अगला और महत्वपूर्ण होता है जिसको हमारे ऋषि का स्वाध्याय। यदि उपासना के साथ साधना है, साधना के साथ यदि स्वाध्याय है, स्वयं का अध्ययन हम करने लग गए, जो कुछ हम जानते हैं, ज्ञान की बातें, उपदेश की बातें, उसको हम स्वयं को उपदेश देने लग गए, जो स्वयं को अच्छे अच्छे सूत्रों से हम जोड़ने लग गए, तो फिर लोगों को हमें वाणी से नहीं बोलना पड़ेगा, आचरण का प्रभाव इतना बड़ा होगा कि सैकड़ों बार बोलने के बजाय 10 बार लिखने का, और 10 बार लिखने के बजाय 1 बार बोलने का प्रभाव जो होगा वह हमारे आचरण का होता है। तो स्वाध्याय आचरण का निर्माण करता है। एक जगह युग ऋषि ने लिखा है कि लंबी चौड़ी पाठ पुस्तक उपासना तो कर ली, लेकिन स्वाध्याय भी कर लिया, लेकिन वो आचरण में यदि निखरता नहीं है, आचरण में वो दिखता नहीं है, तब उसका स्थूल जगत में किसी भी प्रभाव का कोई महत्व नहीं रहता, ना कोई प्रभाव पड़ता है। तो जब तक हमारे जीवन में उपासना साधना का अंग और साधना स्वाध्याय का अंग नहीं बनती है, जब तक हमारा आचरण निखरता नहीं है। अच्छा, आचरण जब निखर जाता है तो क्या आता है? तीसरा सूत्र ऋषि कहते हैं संयम आता है। संयम के द्वारा ही हम आचरण को साधते हैं, चाहे हमारी इंद्रियों का संयम हो, चाहे हमारे धन का संयम हो, चाहे हमारे विचारों का संयम हो, चाहे हमारे समय का संयम हो, ये सब आचरण से बंधा हुआ है। यदि व्यक्ति का आचरण में ये चारों संयम दिखते हैं, तब सहज रूप से दिखता है कि इसकी उपासना, इसके इष्ट के प्रति अंतर जगत की गहराई कितनी तह तक, कितनी गहराई तक के व्यक्ति पहुंचा है। तो ये 4 संयम भी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, जो संयम नहीं करेगा तो फिर वो चौथा जो सूत्र है सेवा का, जो प्रचोदयात प्रेरणा देता सेवा करने के, युग ऋषि लिखते हैं गायत्री गुहा विज्ञान में प्रचोदयात के अर्थ में कि गायत्री हमें आत्मा अनुभूति में जब आ जाती है तो सतत सेवा की प्रेरणा देती है, और सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जो संयम करता है। जो संयम नहीं करेगा उसके पास समय नहीं है, धन नहीं है, विचार नहीं है, खुद की इंद्रियों पे संयम नहीं, तो दूसरे को क्या सेवा के लिए प्रेरित करेगा, या स्वयं कहां सेवा के लिए जाएगा। ये तो निश्चित तय हो गया है कि 4 सूत्रों से एक बात समझ में आ गई कि हमारी मंत्र शक्ति को अपने जीवन रूपी कारण शरीर तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बढ़िया माध्यम मिल गया। लेकिन इसको साधने के लिए कोई स्थूल अभ्यास, इसको भी गायत्री महाविज्ञान में विज्ञानमय कोश की शक्तियों को जागृत करने के लिए 4 साधनाएं बताई गुरुदेव ने। शायद इस नवरात्रि में यदि 5-5 मिनट भी इनका यदि आप अभ्यास करोगे तो आपको जरूर कुछ न कुछ अपने केंद्र में पहुंचने का एक मार्ग मिलेगा। सबसे पहला मार्ग है सोहम साधना। सोहम साधना का अर्थ होता है जो वह है वो मैं हूं, मैं हूं वह है। इसको यूं समझिए कि लघु शक्ति को आत्म शक्ति कहते हैं और विराट शक्ति को परमात्मा की शक्ति कहते हैं। यूं और मान लीजिए कि लघु प्राण को आत्मा कहते हैं और विराट ब्रह्मांड का महाप्राण को परमात्मा कहते हैं। ये तो बात तय हो गई कि आत्म शक्ति का और परमात्मा की शक्ति का मिलन कराने के लिए हमें जिस प्रकार से दूध के कण कण में घी छुपा हुआ है लेकिन मथने पर नवनीत मक्खन आता है, इसी प्रकार से हमारे रोम रोम में कण कण में गायत्री छुपी हुई है, प्राण छुपा हुआ है। इस प्राण का जैसे मंथन करते हैं तो यही लघु प्राण विराट प्राण के रूप में प्राण तत्व का, आत्म तत्व का परिष्कार होने लगता है, और परिष्कृत आत्म तत्व ही परमात्मा के मार्ग पर प्रेरित होता है। तो इसको ऐसा कर सकते हैं, दोनों हाथ गोद में रख लिए, कोमलता से नेत्र बंद कर लिए, लंबी और गहरी जब हम सांस लेते हैं
एक कानों पे आवाज सुनाई दे रही थी, सो। जब लंबी और गहरी सांस हम खाली करते हैं, हम सो। सांस लेना है, नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है, मुंह से सोहम बोलना नहीं है। इस प्रकार से इसके और भिन्न प्रकार भी हो सकते हैं। ये प्राथमिक प्रकार यहीं से शुरू करें। जो मैं हूं वो परमात्मा है, और जो परमात्मा के अनंत शक्तियां हैं उसका लघु रूप मेरी आत्म शक्ति है। और दूसरी इसकी साधना बताई है आत्म अनुभूति योग। आत्मा अनुभूति योग में सतत आदमी को अपनी चेतना को उस परमात्मा की चेतना के साथ जोड़े रखने का अभ्यास करना पड़ता है कि मैं मात्र शरीर और मन नहीं हूं, मैं आत्मा भी हूं। मैं हमेशा ये सोचता रहूंगा कि मुझे कोई बीमारी नहीं हो जाए, मेरी संपत्ति न चले जाए, मेरे अपने वालों से बिछुड़ना न हो जाए। तो ये विषय आत्मानुभूति का नहीं है, ये विषय तो शरीर का है, विषय तो मन का है। आत्म अनुभूति योग में मिलने बिछुड़ने का कोई किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में विक्षोभ, दुख, क्लेश, कष्ट और ग्लानि नहीं होना चाहिए। इतने सहज रहो। आत्म अनुभूति के योग में साधक 24 घंटे प्रतिक्षण प्रतिपल अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों के प्रति तो सजग रहता है। ऐसा नहीं कि वो निकम्मा होता है, ऐसा नहीं कि वो कर्महीन होता है, ऐसा नहीं कि वो कर्म नहीं करता है, बस एक योगी की तरह करता है। आत्मयोगी का हमेशा चिंतन आत्मभाव रहता है। सफलता सफलता नहीं, उपलब्धियों के परिणाम भी नहीं, चाहे जीत हो चाहे हार हो, ये तो उस समय की है, मेरी नहीं है। आत्मवादी व्यक्ति वह जानता है कि मेरे पास अनंत सामर्थ्य है, बस उसे जगाना है। तो जगाने के लिए मेरे पास अनंत समय है, बारंबार मुझे प्रयत्न और पुरुषार्थ करना है। इसके बाद में आता है हमारे जीवन में यदि आत्मानुभूति करना है तो एक और भय है कि हम आत्मविज्ञान को देह विज्ञान के साथ जोड़ करके देखें, शयन को और जागरण को। और कैसे जोड़ के देखें? हर रात को मेरी मौत होती है, हर रात मैं निद्रा देवी की गोद में जाता हूं, हर रात को मुझे कुछ घंटों के लिए सब कुछ छोड़ना होता है, अपने आप के सब कुछ संबंध, सब कुछ पदार्थ, सब कुछ छीन जाते हैं। इसको हम रात को महसूस करते कि नहीं करते हैं? जिसको युग ऋषि कहते हैं तत्वबोध की साधना। और जैसे हम उठते हैं आत्मबोध में जागते ये सोचे तो एक बार, कौन था जो मुझे गहरी नींद में ले गया? कौन थी वो शक्ति जिसने मुझे गहरी नींद से जगा दिया? ये प्रश्न बार बार उठना चाहिए। है जगाने वाले, है सुलाने वाले, है तू कोई जो मुझे सुला देता और जगा देता है? जब मैं रोज जागता और सोता हूं तो एक बार मेरी जीवन की ये स्थूल काया की यदि चीर निद्रा भी लगती है तो वो तो एक दिन आनी तय है, अवश्यंभावी है। तो मुझे उसका भय कैसा? तो जब मैं जागूं तो आत्मभाव में और सोऊं तो उस मृत्यु के भाव में कि जब मुझे रोज खोना है। जिंदगी का एक दिन, एक कालखंड था मेरा जो आज पूरा हो गया। इसके बाद में अंतिम और चौथा सूत्र है कारण शरीर को जागृत करने का, विज्ञानमय कोष को, प्रत्यक्षवाद को जागृत करने का, स्वर योग, स्वर साधना। स्वर योग की और स्वर साधना की गुरुदेव ने प्रसुप्ति से जागृति की ओर खंड नंबर 7 में भी इसका बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। यह हमारा चंद्र स्वर, यह हमारा सूर्य स्वर और सुषुम्ना प्राण। ये स्वर योग जो है यह हमारी नाभि तक जाता है।
यह हमारे शरीर के अंदर के जो 3 मुख्य नाड़ियां हैं, जिसको गुरुदेव यूं समझाते हैं कि हमारी ब्रह्म नाड़ी, विष्णु नाड़ी और रुद्र नाड़ी। रुद्र नाड़ी हमारे शरीर का निचला हिस्सा, और यह हमारी विष्णु नाड़ी और ये ब्रह्म नाड़ी, ये तीनों नाड़ियों को चैतन्य करता है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का प्राण। इसको हम तीनों बंद से भी सीख सकते हैं। मूल बंद मलमूत्र छिद्र के मध्य में, उड्डयन बंद हमारे मणिपुर चक्र में नाभि मंडल पर, और यहां पे लगता है जालंधर बंद, जो हमारे शरीर के तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है। ग्रंथि भेदन में युग ऋषि लिखते हैं कि जो कारण चेतना होती है वह हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों चेतनाओं को हमें नियमित रूप से, जैसे गंदे कपड़े को धोते हैं, घर की बुहारी करते हैं, तो जितने भी प्रकार के हम वस्तुओं का उपयोग करते हैं वहां गंदगी आवरण जमते रहते हैं। ऐसे हमारे शरीर में भी धातुओं के बाद जो कुछ तत्व बचते हैं, मलमूत्र, कफ, पसीना बन जाता है, उनको भी कहीं ना कहीं शरीर के अंदर की सिस्टम शारीरिक मानसिक श्रम के अभाव में रुक जाती है, जो कभी बीमारी बन के बाहर प्रकट होती है। तो स्थूल देह पर बीमारियों को भोगता है। मानसिक रूप से भी आदमी कई चीजें पढ़ता है, कई चीजें सोचता है, तो कई बार तो समझदार लोग, जैसे युग ऋषि समझाते हैं ना, समझदार लोगों की ना समझी, तो मतलब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भय में भ्रम में जीते हैं। मतलब उनके साथ जीवन का ज्ञान ही उनके लिए एक अज्ञान बन गया है। तो ज्ञान जब तक परिष्कृत नहीं होता है, ज्ञान जब तक भावनामयी प्रज्ञा नहीं बनता है, जब तक वो ज्ञान ज्ञान है, तो आत्मज्ञान जब आदमी को होता है तो सबसे पहले वो भावनामयी प्रज्ञा का जागरण करता है। और जब भावनामयी प्रज्ञा का जब शोधन हो जाता है, ज्ञान का परिष्कृत स्वरूप भावनामयी प्रज्ञा, तो गुरुदेव लिखते हैं कि भाव संवेदना की गंगोत्री हृदय मंडल के ऊपर उसी तरह से सुप्त है जिसको किसी भागीरथ की आवश्यकता है, जो हिमालय की पुत्री को खलखल नाद करती हुई मां गंगे को धरती पे ला सके और शिव की जटा उसको धारण कर सके। शिव अर्थात सृजन के लिए, शिव अर्थात कल्याण के लिए, शिव अर्थात अपने जीवन के मंगल के लिए। और जब तक हमारे अंदर एक शिवत्व का भाव नहीं आता है, जब तक हमें कारण चेतना का, आत्मा अनुभूति का और स्वयं की परम चेतना का अनुभव भला कैसे हो सकता है। युग ऋषि महायोगी थे। परमंदनीय माता जी ने, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में 2 सिद्धियां प्राप्त कर रखे थे। एक तो प्रेम योग की सिद्धि जो कारण शरीर से प्राप्त होती है, और एक प्यार योग की, प्रेम योग की आत्मा अनुभूति, एक बांटने की सिद्धि। एक कारण का परिणाम है। मतलब हम अपनों को अपना नहीं बना पाते, उन्होंने औरों को अपना बना लिया, वो भी 15 करोड़ लोगों को। और आज जितने लोग अपने बने हैं, इन अपने लोगों को यदि हम थोड़ा सा प्रेम बांटने लगे, थोड़ा सा प्यार बांटने लगे, तो हमारा संगठन, हमारी संस्था, हमारा पीठ, हमारा मिशन, हमारा परिवार, हमारे अपने इष्ट मित्र ये बिछुड़ने से बच जाएंगे। युग ऋषि लिखते हैं कि प्रेम और प्यार का बिंदु उसी जगह से पसीजता है जहां भाव संवेदना होती है। मतलब कारण शरीर जब जाग जाता है, गायत्री महामंत्र जब कारण में प्रकट हो जाता है, तो युग ऋषि जैसी महान आत्माएं इस धरती के ऊपर गायत्री मंत्र के ही प्रभाव से इतने बड़े संगठन का, इतने बड़े भौतिक तंत्र का, इतने बड़ी विभूतियों का राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण में एक सही दर्शन और स्वरूप लेकर के, सही सिद्धांत और अनुशासन लेकर के लोक सेवियों के टकसाल खड़ी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों के पास आदमी नहीं है, वो भीड़ है। यहाँ एक सुसंस्कारित लोग हैं, एक विभूतियां है, एक देव मानवों का, एक संस्कारवान पीढ़ी का, परमात्मा के सहचर, अनुगमन और श्रेष्ठ कार्य के लिए प्राणपण से सजीव चेतना का अवतरण करने वाले, प्रखर और प्रचंड पुरुषार्थ करने वाले युग साधकों का युग शक्ति के साथ एक तंत्र है।
और हम सब उसके अंग अवयव हैं, हम सब उसके अभिन्न सहचर सगे संबंधी हैं। गुरुदेव 24 घंटे और परमंदनीय माता जी अपने बच्चों के कारण चेतना के तक पहुंचने का अभ्यास करते रहते हैं। इसीलिए वो कहा करते थे, बोले युग निर्माण मिशन गायत्री परिवार केवल मात्र उपदेश और लौकिक क्रियाकर्म कंडकांड और भवन निर्माण और संगठन निर्माण तक सीमित नहीं है। इसका पूरा पूरा लक्ष्य है आत्म कल्याण, आत्म जागरण, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण। ये 4 बातें वो हमेशा कहा करते थे। बोले बच्चों आप हमेशा अपने आप को 3 बात से बचा के रखना। एक तो दूसरों से प्रभावित नहीं होना। आत्मविज्ञान में यदि आपको पहुंचना है तो आप शरीर और मन से ऊपर उठो। आत्मवादी व्यक्ति कभी दूसरों से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए व्यक्तियों से कभी प्रभावित नहीं होना। व्यक्ति आखिर व्यक्ति है। वस्तुओं से भी कभी प्रभावित नहीं होना। वस्तु आखिर वस्तु है, सस्ती और महंगी हो सकती है। और तीसरा, परिस्थिति से कभी प्रभावित नहीं होना। आत्मा अनुभूति और कारण शरीर का जागा हुआ व्यक्ति कभी भी प्रतिकूलताओं से परेशान नहीं होता है और न परिस्थितियों का रोना रोता है और न परिस्थितियों से भागता है। मैं आप सबके आत्मिक जीवन के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस तुच्छ नादान बालक को आपके बीच में आज बैठने का और कुछ 2 शब्द गुरुदेव के ही साहित्य के बोलने का अवसर प्रदान किया। और आप सब ने जिस श्रद्धा भावना से सुना, मैं आपके पूरे परिवार को इस नवरात्रि की पुनीत बेला में आत्मिक प्रगति के लिए गुरुदेव माता जी से हृदय की गहराई से प्रार्थना करता हूं। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेनवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।